परिव्राजक हैं शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता। पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन पौटल्या परिवार 12 राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी। विगत पिछले दिनों से आप सभी ने प्रवचनों का लाभ लिया और आज भी उसी लाभ की प्रेरणा से प्रेरित होकर के आज पुनः लगभग 15 दिन के अंतराल के बाद पुनः उसी श्रृंखला को जोड़ने का प्रयास हम सब कर रहे हैं। हमारे आचार्यों ने सम्यक दर्शन के बारे में बहुत गुणगान किया है। सम्यक दृष्टि जीव सामान्य प्राणियों से हटकर के होता है। संसार में यूं तो भीड़ बहुत होती है, लेकिन भीड़ में यदि सम्यक दृष्टि कोई जीव होता है, उसका चाल ढाल रहन सहन सब पृथक होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसकी दृष्टि में अपना हित दिखाई देता है। साधारण व्यक्तियों के अंदर जो क्षमता होती है वो उससे हटकर के उसके अंदर का भाव प्रभाव होता है। वो हर कदम पर सावधानी बरतता है, हर पल अपने आप को हिंसा से बचाता है। तो सम्यक दृष्टि का जीवन सामान्य प्राणियों से अलग होता है। ये जहां अपनी आध्यात्मिक निष्ठा से अपनी बहिर्मुखी प्रवृत्तियों को नियत कर अंतर्मुखता की ओर बढ़ाता है। बाहिर्मुखी का मतलब है जो सांसारिक प्रवृत्तियां होती हैं उनसे बचकर के आंतरिक प्रवृत्ति की ओर प्रवृत्त होता है। मतलब कि हमारे द्वारा पाप का बंध ना हो, हमारे द्वारा किसी भी तरह की अनर्गल क्रिया के द्वारा अतिरिक्त पाप का बंध ना हो। वही उसका बाहरी व्यवहार भी अत्यंत शालीन और संयत होता है। उसकी दृष्टि में संसार का प्रत्येक व्यक्ति आत्मसत्ता की अपेक्षा से समान दिखाई पड़ते हैं। इसी समानता की प्रतीति का नाम ही सम्यक दर्शन कहलाता है। और इस सम्यक दर्शन के कारण वो अपने साथ औरों का भी ध्यान रखता है। एक दिन मैंने कहा था कि जैन कौन? जैन हम किसे कहते हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं जैन वह है जो अपने साथ साथ औरों का भी ध्यान रखता हो। और शायद ये भगवान महावीर ने भी इस सूत्र के माध्यम से कहा है, जियो और जीने दो। आज सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति के लक्षणों में से एक प्रमुख लक्षण है अनुकंपा। अनुकंपा में उसकी चर्चा करते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं,
अनुकंपा, अनुकंपा का मतलब है प्रायः दया हम कहते हैं। यहाँ पर दया, करुणा आदि शब्द का प्रयोग किया गया है, अनुकंपा का प्रयोग किया गया है। यद्यपि आगम में अनेक स्थानों पर दया को धर्म का मूल कहा है। धम्मो दया विशुद्धो, धर्म दया का मूल है, ऐसा हमारे आचार्यों ने हम सब के लिए कहा। करुणा को जीव का स्वभाव बताया गया है, लेकिन सम्यक दर्शन के संदर्भ में करुणा और दया की जगह अनुकंपा शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुकंपा का एक शाब्दिक अर्थ होता है जो अंदर से, हृदय से कंपित होता हो, पर प्राणी की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए या पर प्राणी की पीड़ा को देखते हुए अपनी जैसी पीड़ा समझना। जो वास्तव में सम्यक दृष्टि होता है, जिसके अंदर सम्यक दर्शन होता है, वो दूसरों की पीड़ा को देख करके पीड़ित हो जाता है। उसे पर की पीड़ा अपनी पीड़ा जैसी प्रतीत होती है कि हे भगवान, इसका कष्ट कैसे दूर हो, इसकी पीड़ा कैसे दूर कर सकूं मैं, क्या ऐसा कर सकता हूं कि जगत के जितने भी प्राणी दुखी हैं उन सब के दुख को मैं कैसे दूर कर सकूं। तो आचार्य कहते हैं कि पराई पीड़ा को देख करके चित्त का कप जाना, यानी कप कपी आ जाना। कैसे कप कपी आना? जैसे आप ठंडी में कांपते हो ना, कपड़े पहनने के बाद, ओढ़ने के बाद, रजाई ओढ़ने के बाद कप कपी लगती, ठंडी बहुत लग रही। अथवा जब बुखार आता है, चिटाई ओढ़ने के बाद या रजाई ओढ़ने के बाद अंदर से कपकपी लगती ना, ऐसे ही पराई पीड़ा को देखकर के हमारे हृदय में कपकपी हो आना, मन में कपकपी उत्पन्न हो जाना अनुकंपा कहलाती है। किसी के प्रति द्रवीभूत होकर के दया करना, किसी को देख कर के करुणा का भाव रखना, दया का भाव रखना, आत्मीयता का भाव रखना, हृदय करुणा से आर्द्र हो जाना, लेकिन इसकी पराकाष्ठा अनुकंपा में घटित होती है। जो हमारे धर्म का मूल है, सेवा, दया, करुणा और अनुकंपा, यद्यपि एक ही परिवार जैसे सदस्य हैं, चाहे दया कहो, करुणा कहो, अनुकंपा कहो, कुछ भी कहो, पर इसमें जो रूप अनुकंपा का है वह बहुत महत्वपूर्ण का रूप है। अनुकंपा के संदर्भ में 4 शब्द आपके सामने रखता हूं। एक वेदना, दूसरा संवेदना, तीसरा सहानुभूति और चौथा समानुभूति। वेदना सभी समझते हैं, दूसरों के दुखों को देखकर के हृदय में जो भाव आता है वो संवेदना का होता है। और तीसरा है सहानुभूति, पर प्राणियों के प्रति अपने हृदय में सहानुभूति होना कि इसका दुख दर्द कैसे दूर हो, इसकी गरीबी कैसे दूर हो, इसकी परेशानी कैसे दूर हो, अपने हृदय में ऐसी सहानुभूति होना। और समानुभूति, समानुभूति का मतलब होता है हम उसको अपने समान बनाने का प्रयास करना। तो किसी भी प्राणी को जब भी कोई वेदना होती है तो उसके मन में व्याकुलता होती है। वेदना व्यक्ति को व्याकुलित बनाती है। जब तक मनुष्य के अंदर व्याकुलता होती है तब तक व्यक्ति का जीवन दुखी होता है। सम्यक दृष्टि के संदर्भ में कहा जाता है कि सम्यक दृष्टि के जीवन में कितनी भी वेदना हो वो व्याकुलित नहीं होता है, पीड़ित नहीं होता, वो सहता है। इसलिए हमारे गुरुदेव बार बार कहा करते थे स्वयं के प्रति सहनशील बनो। सुन रहे हो ना आप लोग? स्वयं के प्रति सहनशील और औरों के प्रति संवेदनशील बनो। जब तुम्हारे लिए पीड़ा हो तो इतने पत्थर कठोर दिल बन जाओ
कि लगे नहीं कि तुम्हें कोई कष्ट हो रहा है। और यदि कोई दुखी दिख जाए तो मोम की तरह पिघल जाओ, संवेदनशील बन जाओ कि इसका दुख दर्द कैसे दूर कर सकूं, इसकी पीड़ा को मैं कैसे हर सकूं, इसके कष्टों को मैं से कैसे दूर कर सकूं। तो स्वयं के कष्टों के प्रति सहनशील बनो और औरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बनो। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं अपनी पीड़ा पर व्याकुल होना अज्ञानी की पहचान है और पराई पीड़ को देख करके पिघल जाना ज्ञानी का लक्षण है। वेदना स्वयं की होती है और संवेदना पराई होती है। स्वयं की वेदना से हर कोई प्रभावित होता है, लेकिन ज्ञानी का लक्षण नहीं है, बल्कि एक प्रकार का आर्त ध्यान और माना जाता है। संत कहते हैं कि अपनी कितनी भी बड़ी से बड़ी वेदना हो, पीड़ा हो, तकलीफ क्यों ना हो, पर उसे सहन करो। और कभी भी दूसरों को वेदना से ग्रसित देखो तो एकदम मोम की तरह पिघल जाओ, पानी पानी हो जाओ। तो अपनी वेदना को सहना और पराई दूसरों की वेदना को देखकर पिघल जाना एक सम्यक दृष्टि का लक्षण माना जाता है। लेकिन धर्मात्मा के बारे में कहा जाता है यदि स्वयं पर संकट या विपत्ति आए तो चट्टान की तरह कठोर बन जाओ, और दूसरों पर या दूसरों के जीवन पर अगर कोई परेशानी आए, वेदना दिखती है तो मोम की तरह पिघल जाओ। अगर पराई पीड़ा को देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं तो वो आंसू नहीं मोती होते हैं, और अपनी पीड़ा से अपनी स्वयं की आंखों में आंसू आते हैं तो वह आंसू नहीं जहर है, क्योंकि मोती सीप के मुख में पलता है और जहर सांप के मुख में पलता है। संत कहते हैं अपनी पीड़ा पर तो हर कोई आंसू बहा लेता है, बहा लेते हैं। इसमें कोई बहादुरी नहीं है, इसमें कोई महानता नहीं है। अरे जो पराई पीड़ा को देख करके पीड़ित होकर के संवेदनशील हो जाता है वो महान माने जाते हैं, पूज्य बन जाते हैं। यही ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर है। तुम देखो कि अपनी और पराई पीड़ को देखकर तुम्हारे हृदय में क्या अंतर आता है। संसारी अज्ञानी प्राणी केवल अपनी वेदना तक सीमित होता है, पर की पीड़ा पर उसकी दृष्टि में कुछ भी नहीं होता है। और सम्यक दृष्टि जो ज्ञानी होता है वो पराई पीड़ा को देख करके अपने हृदय में कपकपी हो जाती है। अनुकंपा का मतलब केवल इतना ही है कि पीड़ा को देख करके कांप जाना, दूसरे की पीड़ा को देख करके मन में व्यथा उत्पन्न हो जाना। कभी कोई वेदना से ग्रसित व्यक्ति तुम्हें दिखाई देता है, रोड के चलते जब आप चलते हैं तो आपको ऐसे ऐसे व्यक्ति भी, ऐसे ऐसे प्राणी भी दिखाई देते होंगे जिनके हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, बड़े पीड़ा से ग्रसित हैं और रोगों से भी ग्रसित हैं। ऐसे ऐसे तुमने देखे होंगे। और तो और 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, कीड़े मकोड़े आदि प्राणियों को देखा होगा, चींटी आदि को देखा होगा। आप चले जा रहे हैं, धोखे से पैर पड़ जाता है, बड़ी मुश्किल से उनने जीवन पाया और हमारी अज्ञानता के कारण, हमारे प्रमाद के कारण वह पैर के नीचे आकर के दब जाता है, मर जाता है। लेकिन सम्यक दृष्टि को इतना दुख होता है कि मेरे से बड़ा अपराध हो गया, मेरे से बड़ा गलत कार्य हो गया, और वो अपने आप में पश्चाताप करता है। ये सम्यक दृष्टि की पहचान होती है। बंधुओं, दूसरों की पीड़ा को, कष्टों को, वेदना को देखकर अनुभूति करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, पर दूसरों के सुख को देखकर के दुखी होने वाले लोग
बहुत होते हैं। आज ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। आज के लोगों को किसी का सुख देखा नहीं जाता है। यही तो अज्ञानी की पहचान है। अपने आप को देखो, अपने मन को टटोलो कि मेरे भीतर दूसरों की वेदना देखने से कोई पीड़ा होती भी है या कि नहीं। एक बार ऐसा हुआ, एक की आराधना से देवता प्रसन्न हो गया। एक व्यक्ति ने आराधना की, देवता प्रसन्न हुआ और देवता ने कहा कि एक काम करो, तुम किसी 10 व्यक्तियों के नाम सामने मिले लेकर के आओ, खुद को छोड़कर। देवता ने कहा कि किसी 10 आदमी के नाम ले लो, अपने आप को छोड़ करके उसको सुखी बना दूंगा, उसको सुखी बना दूंगा। वो आदमी बड़ा घबरा गया कि मेरा नाम तो छोड़ दिया और 10 को कह रहा सुखी बना दूंगा। वो आदमी चकरा गया कि आराधना तो मैंने की थी और ये देवता किसी और को सुखी बनाने की बात कर रहा है। तो उसने 10 आदमी के नाम दिए और इन 10 आदमी को छोड़कर सारी दुनिया को सुखी बना दूं, ये उसने देवता से प्रार्थना की। ये मन की परिणति है। इस प्रवृत्ति को ओछी प्रवृत्ति कहा गया है। ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग संसार में बहुत मिलेंगे कि खुद का सुख तो सुख समझते हैं और औरों के सुख को देख करके दुखी होते हैं कि मैंने भी तो प्रभु की आराधना की है और आपने भी आराधना नहीं की, तो मैं तो सुखी होना चाहता हूँ, औरों को सुखी क्यों बना रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता, पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन कौटल्या परिवार 12 राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी।